बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो जी आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कलेजी को साफ़ करने और इसकी महक दूर करने का मुकम्मल तरीका। तो वीडियो को एंड तक देखें और बीच में से स्किप ना करें ताकि आपको मेरी सारी जो रेसिपी है और इसका प्रोसीजर है वो समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैंने ली थी तकरीबन 3 पाव के करीब कलेजी और उसमें मैंने डाल दिया है बेसन। इसके हम 2 कोट करेंगे। पहले कोट में हम ना बेसन लगा के ना इसको अच्छी तरह कर लेना है वॉश। पहले अच्छी तरह बेसन लगाएंगे और इसके साथ ना इसको ना खूब अच्छी तरह ना हमने मल के धो लेना है। तो जी बेसन का जो था पानी वगैरह मैंने सारा उतार दिया है और अब मैं करूँगी इसके ऊपर दूसरा कोट। तो वो होगा जी सिरके का। थोड़ा सा आपने इसमें पानी रहने देना है। ये देखें जी तकरीबन मेरी ना पहले कोट में काफ़ी ज़्यादा ना साफ़ हो गई है कलेजी। तो अब मैं इसमें डालूँगी सिरका तकरीबन 3 से 4 खाने वाले बड़े चम्मच। और अब मैं इसे ना अच्छी तरह ना हाथों की मदद से अच्छी तरह मल के मैं इसको ना साफ़ कर लूँगी। सिंपल और आसान से लफ्ज़ों में बता रही हूँ ताकि आपको ना समझने में आसानी रहे। तो देखें आप, जैसे ही मैंने सिरका इसमें डाला है इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है और जो इसमें थोड़ा बहुत ब्लड वगैरह था वो सारा निकल चुका है। और अब मैं इसको ना अच्छी तरह फिर पानी से वॉश कर लूँगी। तो जी मैंने इसको ना अच्छी तरह कर लिया है वॉश। और अब मैं ना इसको करूँगी जी प्रेशर कुकर में लूँगी और उसमें ना तकरीबन 10 मिनट के लिए ना इसको मैं रखूँगी ना गलने के लिए। अब हमारा दूसरा प्रोसीजर है वो है जी पकाने का। तो कलेजी मैं इसमें डाल रही हूँ। 10 मिनट आप रखें। आपने कुकर का प्रेशर जो है वो आप अपने हिसाब से देख लें कि आप कितने मिनट में ना आपकी जो कलेजी है ना उसमें गल जाएगी। तो अब इसमें जाएंगे स्पाइसेस। बिल्कुल साफ़ सुथरी मेरी ना कलेजी बिल्कुल हो चुकी है। मैंने डाला है इसमें साल्ट हस्बे ज़रूरत, मोटी कुटी हुई मिर्चें, वो भी आप अपने हिसाब से डालें। और इसके साथ मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर। इस तरीके से अगर आप रेसिपी को बनाएंगे कलेजी की जो रेसिपी है तो बिल्कुल भी आपको इसमें से ना कलेजी कोई भी महक नहीं आएगी। तो अब इसमें मैंने डाल दिया जी 1 प्याज मैंने लिया था, 2 से 3 अदर टमाटर लिए थे, अदरक और लहसुन लिया था, उसे मैंने ना ग्राइंड कर लिया है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी पानी और फिर ना मैं इसकी ना सीटी लगा दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद ये जो थी मेरी ना कलेजी बिल्कुल गल चुकी थी और इसमें थोड़ा सा जो अज़ाफ़ी पानी था वो मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ऑयल और इसकी करूँगी बुनाई। सब्ज़ मिर्चें मैंने नहीं डाली थी, वो मैं एंड पे डालूँगी। देखें किस स्टेज पे डालूँगी। सब्ज़ मिर्चें आप ना प्याज और अदरक लहसुन के साथ मत डालें। आपने ना बिल्कुल जैसे मैं ये रेसिपी बना रही हूँ इसी हिसाब से बनाएं और फिर ना आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और अब मैं इसमें डालूँगी जी कौरमा मसाला। इसकी आपने बनाई 15 से 20 मिनट करनी है ताकि इसकी जो रही सही मतलब कि इसमें हीक वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाए। जितनी ज़्यादा आप इसकी अच्छी बनाई करेंगे उतनी ही जो आपकी कलेजी है वो मज़े की बनेगी। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जी तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने ना फ्रेश लेमन जूस के वो डालने हैं। इंग्रेडिएंट मैंने पहले आपको इसलिए नहीं बताया कि आप नोट कर लेते हैं और बाद में अपने हिसाब से बनाती हैं और फिर कहते हैं कि हमारी जो रेसिपी है वो आपके जैसी नहीं बनी। तो इसलिए सारी रेसिपी को मुकम्मल देखें। जैसे जैसे मैं चीज़ें डालती जा रही हूँ आप साथ साथ नोट करें। तो जी हमारी कलेजी जो है उसने थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है।
अब इसमें जाएगा जी लेमन जूस। 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने ना इसमें डाल दिए हैं लेमन जूस के। और लेमन जूस डालने के बाद हम मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे। 15 से 20 मिनट लाजमन आपने ना इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है। तो जी कलेजी की बुनाई मेरी तकरीबन हो चुकी है। अब मैं ना इसमें थोड़ा सा जो मेरा ना पानी बच गया था जब मैंने कलेजी को गलाने के लिए रखा था, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। जिस कदर आपने इसकी ना मतलब कि मसाला या इसकी ग्रेवी करनी है उस हिसाब से आप इसमें ना ऐड कर दें। और अब मैं इसको रख दूंगी जी, दम पे रख दूंगी। ये देखिए नाज़रीन, इसकी ना हल्की हल्की सी ग्रेवी आना ऊपर शुरू हो गई है। घी भी किनारों से बाहर निकलना शुरू हो गया है। ग्रेवी बड़ी मज़े की बन रही है। तो इसमें मैंने अब डाल दिया जी पिसा हुआ ज़ीरा। 2 से 3 अदद मैंने इसमें डाली थी काली मिर्चें, क्योंकि पहले ही हमारे जो थे स्पाइसेस वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे। तो 2-3 मैंने इसमें काली मिर्चें डाली थी। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहती हैं तो आप कर लें। और अब मैंने बिल्कुल जब मेरी एंड पे बिल्कुल रेडी हो चुकी है, डन है मेरी रेसिपी, तो मैंने ना इसमें शामिल कर दी हैं जी सब्ज़ मिर्चें। और अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे ना दम पे रखूँगी, ताकि जो ग्रेवी है वो हमारी बिल्कुल ना अच्छी बन जाए। तो रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी है। और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो जी कलेजी मसाला मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस रेसिपी को फॉलो करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।